नमस्कार। MSD 6 में आज हम विश्व की भाषाएं इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कल बताया था कि जो भाषाओं के बारे में चर्चा हो रही थी, आर्य भाषा परिवार की बात चल रही थी। इसमें पहाड़ी वर्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसकी अंतरंग भाषाओं के बारे में हमने बताया। अब बहिरंग भाषाओं के बारे में बताया। तो बहिरंग भाषाएं जो है पश्चिमी उत्तर वर्ग की भाषा आती है, लहंदा है और पूर्वी हिंदी ये पहले में आती है, और दूसरे में दक्षिण वर्ग में मराठी आती है। तो पहले वर्ग में पश्चिमी उत्तर वर्ग आता है जिसमें लहंदा पूर्वी हिंदी है, और दूसरे में दक्षिण वर्ग जिसमें मराठी है। तीसरा है पूर्वी वर्ग जिसमें बिहारी, उड़िया, बंगला, असमी है। ये ज्ञातव्य है कि भीली, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी में मिलकर एक हो जाती है। अब हम इसी को जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं को संक्षिप्त में यदि हम इसको देखें तो किस तरीके से समझेंगे। मध्य देशीय भाषा हिंदी भारत में सिंध और सिंधी के क्रम से रूप हिंद और हिंदी स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन हमारी भाषा में आज ये शब्द अलग अलग स्वीकार किए जाते हैं। ये विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। सिंधु एक नदी का नाम है, सिंध एक देश है, सिंध देश के निवासी को कहा जाता है। इसी प्रकार फारसी से आए हुए हिंद और हिंदी अलग अलग अर्थों के प्रतीक हैं। हिंदू से एक जाति का पता लगता है और एक धर्म का पता लगता है, और संपूर्ण भारत में इसको इसी हिंदू शब्द इसी नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदी यदि हम कहें तो उससे एक भाषा का हमें ज्ञान लगता है। हमें लगता है हिंदी एक भाषा के विषय में चर्चा हो रही है। और यदि हम हिंद की बात करें तो हिंद का भी प्रयोग जो है वो भारत देश के लिए किया जाता है। मतलब इसका मतलब तीन चीज़ें हो गई। एक हुआ हिंदू जिसमें जाति विशेष जुड़ गई, एक हुई हिंदी जिसमें भाषा जुड़ गई, और एक हुआ हिंद जो भारत का प्रतीक कहलाया। हिंदी अथवा हिंदी एक ही अर्थ में है। ये दोनों शब्द फारसी भाषा के ही हैं। इसके अर्थ हैं इसके अर्थ हिंद हैं। अतएव ये फारसी ग्रंथों में हिंद देश के निवासियों और उसकी भाषा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ये आज भी इसी प्रकार है। यूँ तो शब्दार्थ के विचार से भाषा संबंधी अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी या भारत में बोलने के लिए किया जाता है। आर्य या अनार्य भाषा के लिए भी इसका अर्थ जो है लिया जा सकता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हिंदी उस विस्तृत भूभाग की भाषा स्वीकार की जाती है जिसके पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर और दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक क्षेत्र है। यानी हिंदी एक विशेष क्षेत्र तक के लिए सीमित अर्थ में प्रयोग की जाती है, लेकिन ये हम कहेंगे कि ये अभी ये इसका अर्थ एक तरीके से बदल चुका है। बहुत जल्दी हिंदी जो है पूरे भारत की भाषा कहलाएगी। भारत की क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी बनने जा रही है, और इसमें बस कुछ समय है जो सामने जितने दिन जा रहे हैं बस वही दिन जा रहे हैं। बाकी हिंदी जो है भारतीय भाषा नहीं रहेगी बल्कि विश्व की लैंग्वेज हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हिंदी का स्थान जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। क्योंकि पहले तो भाषाएं जो हैं वो 700 से ऊपर हैं, फिर उसमें भी भाषा में बोलियां और वो सारी चीज़ें। तो जब भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर है तो निश्चित रूप से हिंदी को भारत की भाषा बोला जाना चाहिए। उसको बस एक नामकरण होना शेष रह गया है। भारतीय भाषा और मतलब राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा दोनों ही नाम इसके मिलने रह गए हैं, जो बहुत शीघ्र ही मिल जाएंगे। और मुझे इस बात पर गर्व होगा कि हर भारतीय यदि
बिना इस शब्द बिना राष्ट्रीयता के भी हिंदी को गौरवान्वित करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए उसमें यदि एक कदम भी बढ़ता है, यदि अपनी भाषा के साथ में, चाहे वो कहीं किसी भी भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति है, यदि थोड़ा सा भी हिंदी के प्रति उसके प्रति उसको एक मन में आदर है, तो निश्चित रूप से उसको हिंदी बोलने का प्रयास करना चाहिए और और ये कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ वो हिंदी में लिखे भी, ताकि हमारे भारत की ये जो भाषा है ये एक समृद्ध भाषा के रूप में जल्दी समाज में स्थान पा सके। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।